रात को संगीत का कार्यक्रम था तो कौशल्या जी और विमला जी ने तय कर रखा था कि दिया को सुबह ही मेहंदी लग जाए, जिससे वो संगीत का फंक्शन एंजॉय कर सके। सुबह नाश्ते के बाद दिया को मेहंदी वाली लड़की आकर उसके कमरे में ही मेहंदी लगाने लगी, जिससे कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। दिया ने मेहंदी लगाने से पहले शिवांश को डू नॉट डिस्टर्ब मैसेज किया और मोबाइल साइड में रखकर मेहंदी लगाने लगी। शिवांश ने उसका मैसेज देखा तो मुस्कुरा दिया। मेरे यार, तू इतना क्यों मुस्कुरा रहा है और तुझे मेहंदी नहीं लगानी क्या? राज ने उसे यूं मुस्कुराते देखकर कहा तो शिवांश बालकनी में जाते हुए बोला, मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ जो बहुत सारी मेहंदी लगानी है। मैंने तो सिर्फ अपनी दिया का नाम लिखवाना है अपने हाथों में। ओए होए मेरे हीरो, तू तो पूरा मजनू बन चुका है दिया के प्यार में। राज ने उसके पास आकर उसके कंधों को पकड़कर कहा तो शिवांश उससे दूर होता हुआ बोला, यह क्या बकवास है राज? मेरे प्यार की तुलना तू क्यों किसी के साथ कर रहा है, और वो भी मजनू? तू जानता है ना कि उसके प्यार का क्या हुआ था? जस्ट चिल मेरे भाई, तू इन सब बातों को इतना सीरियस क्यों ले रहा है? मैं तो बस मजाक कर रहा था, और तू कब से इन बातों को मानने लगा? राज ने फिर कहा तो शिवांश नीचे देखते हुए बोला, आई डोंट नो यार, लेकिन मैं दिया के बारे में और हमारे प्यार के बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचना भी नहीं चाहता। इट्स ओके शिवा, सब अच्छा होगा। और कल तो तुम्हारी शादी है, फिर तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? राज ने फिर कहा और नीचे देखा तो नीचे संयम खड़ा गिरीश जी से बात कर रहा था। अब राज ने शिवांश को देखा तो वो भी उन दोनों को ही देख रहा था। तू क्या सोच रहा है? राज ने अब कहा तो शिवांश बोला, तुझे कुछ अजीब नहीं लगा? दिया के बस एक बार कहने पर संयम हमारी शादी में चला आया। अगर वो शादी वाले दिन आता तो थोड़ी देर के लिए समझ में आता, लेकिन वो तो अपना सारा काम छोड़कर यहाँ शादी के पूरे फंक्शन अटेंड कर रहा है। ऐसा तो सिर्फ क्लोज फ्रेंड ही करते हैं। और संयम अगर दिया के इतना क्लोज होता तो वो कभी ना कभी तो उसका जिक्र जरूर करती। मैं पहले ही कह रहा था कि यह बंदा कुछ अजीब लगा, तूने मेरी बात नहीं मानी। राज ने कहा तो शिवांश कमरे में चला गया। अब क्या करना है? एक काम करते हैं, दिया से कहते हैं कि इसे अभी इसी वक्त यहाँ से जाने को कह दे। राज ने भी उसके पीछे आते हुए कहा तो शिवांश हैरानी से उसे देखने लगा। तू ना एकदम बेवकूफ है। मैंने अगर दिया से ऐसा कहा तो वो सोचेगी कि मुझे उस पर यकीन नहीं है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मैं दिया पर आंखें बंद करके भी भरोसा कर सकता हूँ। शिवांश ने राज के सिर पर मारते हुए कहा तो राज बेड पर बैठ बोला, क्या करेगा फिर? तू ही सोच अब। मैं चला शिवी से मिलने। इतना कहकर राज कमरे से चला गया और शिवांश भाई बिस्तर पर आंखें बंद कर लेट गया। दिया से उसकी पहली मुलाकात से लेकर हर एक पल को वो याद करने लगा और फिर एकाएक उठकर बैठ गया। फिर जाकर बालकनी में खड़ा हो गया। मैं तो बेकार में ही परेशान हो गया था। दिया सिर्फ मेरी है। यह संयम को दिया के दोस्त के रूप में देखकर शायद मुझे जलन हो गई। लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ कैसे बन गया, जबकि मैं यह बात अच्छे से जानता हूँ कि दिया और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। शिवांश ने अब नीचे खड़े संयम को देख खुद से कहा और फिर खुद के सिर पर चपत लगा वापस कमरे में चला गया। दिया को मेहंदी लग चुकी थी, लेकिन अभी वो अपने कमरे में थी। शिवांश जब नीचे आया तो उसे भी सब मेहंदी लगाने को कहने लगे, लेकिन उसने सिर्फ दिया का नाम अपनी हथेली में एक खूबसूरत डिजाइन के साथ लिखवाया। धीरे धीरे शाम होने वाली थी तो सब अपने अपने कमरों में संगीत के कार्यक्रम के लिए तैयार होने चले गए। दिया बहुत खुश थी कि आज वो सबके सामने शिवांश से मिल सकेगी। वो बस जल्दी से तैयार होकर नीचे हॉल में जाना चाहती थी। कुछ ऐसा ही हाल शिवांश का भी था। वो जल्दी जल्दी तैयार हो कमरे से बाहर आ गया और काफी देर इंतजार करने के बाद जब दिया नीचे नहीं आई तो वो कुछ सोच मुस्कुराया और अगले ही पल उसने मोबाइल में लवली का नंबर डायल कर दिया। लवली दिया के साथ ही थी जब उसका फोन बजा। लगता है जीजू का भी मन नहीं मान रहा तुझे देखे बिना, लवली ने दिया को अपना फोन दिखाते हुए कहा तो वो मुस्कुराती हुई अपनी चूड़ियां जल्दी जल्दी पहनने लगी। तभी जल्दी में एक कांच की चूड़ी उसके हाथ में टूट गई। आह! दिया दर से करा उठी तो लवली अपना फोन छोड़ जल्दी से उसके पास आ गई। फिर उसका हाथ पकड़कर जल्दी से एक रुमाल उसकी कलाई पर रख दिया, जहां से हल्का सा खून रिस आया था। क्या करती है तू? ध्यान कहाँ है? लवली ने परेशान होकर कहा तो दिया बोली, टेंशन ना ले, छोटी सी चोट है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
हाँ हाँ, मैं कहाँ टेंशन लेती हूँ, तू देती है तब ना। लवली ने उसका हाथ देख गुस्से से कहा। तो दिया को हंसी आ गई। उसे हंसते देख लवली ने बिना कुछ कहे अपने पर्स से एक दवाई निकाल उसकी कलाई पर लगा दी। ओ डियर, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, दिया ने प्यार से उसके गालों पर हाथ रखकर कहा। तो लवली मुस्कुरा दी। उसकी हंसी देख दिया ने फिर थोड़ा नाटक करते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा जाने मन। कुछ नहीं होगा, कहते हुए लवली ने उसके सिर पर चपत लगाई और फिर कहा, तुम्हारे डियर हस्बैंड तो होंगे ना तेरे साथ। वैसे भी तू यहाँ हमारे साथ होकर भी तो उन्हीं के साथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है लवली, दिया ने अब कहा। तो लवली फिर बोली, अच्छा, फिर तेरा ध्यान कहाँ था। अरे ये तो आज मैं बहुत खुश हूं ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी पहनने लगी थी, बस इसी हड़बड़ी में, दिया ने कहा। तो लवली बोली, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, तुझे हड़बड़ी में लग गई। और हड़बड़ी किस बात की। लवली की बात पर दिया उसे देखने लगी। तो लवली ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सिवान से मिलने की हड़बड़ी मेरी जान। लवली की बात पर दिया शर्माकर नीचे देखने लगी। ओ एम जी, ये कौन है, लवली ने अचानक से कहा। तो दिया हैरानी से अपने आसपास देखने लगी। दिया मेहरा, शर्मा रही है, ये कैसे हो गया। इस सिवास ने तुझे क्या क्या सिखा दिया मेरी जान, लवली ने उसके चेहरे को छूकर कहा। तो दिया ने उसका हाथ झटक दिया और आईने की तरफ मुड़ वापस धीरे धीरे चूड़ियां पहनने लगी। लवली ने पीछे से आईने में उसे देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। लवली अब बिना कुछ कहे खुद भी तैयार होने लगी। मेहंदी के फंक्शन में सब आ चुके थे। अब इंतजार था तो दिया का। वो तैयार तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन बिमला जी और कौशल्या जी ने उसे कुछ समय बाद ही आने को कहा था। शिवांश को सब्र नहीं हुआ तो वो खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तुम कहाँ जा रहे हो, बिमला जी ने उसे रोककर सवाल किया। तो उसने बिना कुछ सोचे कहा, आप लोग मुझे इतने दिन से दिया से मिलने नहीं दे रहे, और आज जब मिलने का टाइम आया तो वो इतनी देर क्यों लगा रही है। मैं जाता हूँ उसे लेने। शिवांश की बात सुन उसके पास खड़े मेहमान मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे, लेकिन उससे शिवांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके विपरीत वो फिर से जाने लगा। रुक जा, वो आ जाएगी, तू यहीं रुक, विमला जी ने कहा। तो शिवांश फिर बोला, लेकिन मम, कहा ना, जाओ जाकर स्टेज में बैठो, दिया को लवली लेकर आ जाएगी। विमला जी की बात पर शिवांश अब गुस्से से जाकर स्टेज पर बैठ गया। यह देख विमला जी ने राज को कुछ इशारे से कहा। राज शिवानी के साथ अब शिवांश के पास चला गया। क्या हाल है शिवांश, आपको तो आज बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन आप तो बहुत रूठे से लग रहे हैं। दिया से लड़ाई हुई क्या, शिवानी ने मजाक में कहा। तो शिवांश चिढ़कर बोला, लड़ाई तो तब बढ़ेगी ना भाभी, जब हम मिलेंगे। यहाँ तो कोई हमें मिलने भी नहीं दे रहा। मानता हूँ कि कुछ रस्में होती हैं, लेकिन वो तो न्यू कपल्स के लिए, राइट। मैं और दिया तो पहले भी एक साथ रह चुके हैं। आप सही हैं शिवांश, लेकिन उस समय आपको हालातों का अच्छे से पता है। सभी बड़े बस इतना ही चाहते हैं कि अब आप दोनों की जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। वो आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। शिवानी ने अब शिवांश को समझाते हुए कहा। तो शिवांश को अपनी गलती का एहसास हुआ। दिया के प्यार ने कब उसे इतना बेसब्र बना दिया, वो ये सोचकर ही मुस्कुरा दिया। आप सही कह रही हैं भाभी, मैं दिया का इंतजार करूंगा, शिवांश ने अब कहा। तो राज बोल पड़ा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। राज के इतना कहने पर शिवांश और शिवानी उसे हैरानी से देखने लगे, लेकिन राज की नजरें कहीं और थीं। शिवांश और शिवानी राज के देखने की दिशा में अब देखने लगे। तो दिया लवली के साथ सीढ़ियों से उतर रही थी। सारे मेहमान आ चुके थे। ये देख दिया ने अपनी नजर झुका रखी थी और शिवांश का मुंह खुला का खुला रह गया। लवली ने दिया को स्टेज पर शिवांश की बगल में ले जाकर बैठा दिया और धीरे से शिवांश के सामने थोड़ा झुककर बोली, जीजू, सब आपको ही देख रहे हैं। शिवांश अब होश में आया तो सीधे होकर बैठ गया। संगीत का डेकोरेशन बहुत शानदार था। नूपुर ने सारे इंतजाम बहुत अच्छे से किए थे, लेकिन अनिरुद्ध की एक अर्जेंट मीटिंग आ गई तो वो लोग चले गए। लेकिन उसका सारा स्टाफ यहाँ था और नूपुर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था। सारे मेहमान संगीत की डेकोरेशन की बहुत तारीफ कर रहे थे। एक एक कर कुछ देर बाद शिवांश और दिया सभी मेहमानों के साथ नीचे आकर बैठ गए। लवली, करण, राज, शिवानी ने साथ में वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई गाने पर डांस किया। उसके बाद बिमला जी और प्रताप जी ने भी एक गाने पर डांस किया।
एक एक कर सभी ने अपने परफॉर्मेंस दिए। अंत में शिवांश और दिया ने तेरे संग 11 गाने में रोमांटिक परफॉर्मेंस दी और उसके साथ ही संगीत का प्रोग्राम खत्म हो गया। छत पर आ जाओ बेटिंग। संगीत के फंक्शन के बाद शिवांश पूल साइड खड़ा कुछ सोच रहा था, तभी दिया का मैसेज आया। बहुत नींद आ रही है दिया, कल शादी है, तुम्हें भी सो जाना चाहिए। शिवांश ने रिप्लाई किया और पूल साइड रखी एक चेयर पर बैठ गया। दिया को उसके मैसेज पर हैरानी हुई। कल तक तो शिवांश उससे बेसब्री से मिलना चाह रहा था। उसे ना तो कभी नींद की फिक्र थी और ना ही भूख की, और अब अचानक से क्या हो गया। दिया शिवांश के बारे में सोचते हुए वहीं छत पर बैठ गई। कुछ देर बाद शिवांश को जाने क्या सूझा, वो छत की तरफ बढ़ गया। वो वहां आया तो दिया वहीं एक सीमेंट के बने बैठक पर सिकुड़ कर बैठी थी। उसे हल्की ठंड भी लग रही थी, लेकिन वो इसकी फिक्र किए बिना ऊपर चांद को एकटक निहार रही थी। चांद की रोशनी में दिया का चेहरा चमक रहा था। उसे ऐसे देख शिवांश को उस पर बहुत प्यार आया। वो धीरे से गया और पीछे से जाकर उसे पकड़ लिया। आ गए तुम, दिया ने आंखें बंद कर कहा। तो शिवांश उसके गाल पर किस करते हुए बोला, तुम्हें कहा था ना कि जाकर सो जाओ। शिवांश, आई लव यू, दिया ने उसे अपने सामने बैठाते हुए कहा। तो शिवांश ने अब उसकी दूसरे गाल पर किस करते हुए कहा, आई लव यू टू माई स्वीट हार्ट। उसके बाद दिया आगे बिना कुछ कहे शिवांश के कंधे पर अपना सिर रखकर बैठ गई। क्या हुआ, डर लग रहा है? कुछ देर बाद शिवांश ने पूछा। तो दिया मुस्कुराकर बोली, तुम्हें मेरे मन की हर बात कैसे पता चल जाती है? क्योंकि तुम्हारे मन में मैं हूं ना, इसलिए, शिवांश ने कहा और उसे कसकर पकड़ लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन अजीब सा डर लग रहा है। कल हमारी शादी है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन दिल के कहीं किसी कोने में एक डर सता रहा है, दिया ने कहा। तो शिवांश बोला, कैसा डर? तुम्हें खोने का, दिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा। तो शिवांश उसके चेहरे को थाम कर बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, वादा करता हूँ। शिवांश के वादे से दिया को कुछ तसल्ली सी हुई। वो बहुत देर तक शिवांश के कंधे पर सर रखकर बैठी रही। उगते सूरज के साथ शिवांश और दिया एक दूसरे का हाथ थामे अब भी छत पर ही थे। अब चलें मिसेज कपूर, शादी करनी है या पहले की तरह फिर से जबरदस्ती करनी पड़ेगी? शिवांश ने दिया का मूड हल्का करने के लिए कहा। तो दिया मुस्कुराकर उसके गले लग गई। तभी दिया का फोन बजा। उसने देखा कि लवली की कॉल आ रही थी। वो जाग गई होगी, तुम्हारे लिए परेशान होगी। जाओ और अच्छे से तैयार हो जाओ, आज शादी है हमारी। और फिर शादी के बाद क्या पता तुम्हें इतना वक्त अकेला छोड़ने का मन करे मेरा या नहीं, शिवांश ने उसके करीब आते हुए कहा। तो दिया शर्माकर उसे हल्के से धक्का देती नीचे चली गई। हॉल के सेंटर में फूलों से सजा मंडप बहुत ही अद्भुत तरीके से सजा हुआ था। बीच में अग्निदेव और चारों तरफ कलश लगे थे। पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया था। शिवांश मंडप में ही बैठा था। शादी की विधियां शुरू हुई और फिर पंडित जी ने कन्या को बुलाने का आग्रह किया। कुछ ही देर हुए दिया को बिमला जी और कौशल्या जी लेकर आ रही थी। रुक जाइए दिया, अगर तुम अकेले आने में कंफर्टेबल हो तो फोटोज अच्छे हो जाएंगे, संयम ने उनके साथ दिया को आते देख कहा। तो वो दोनों मुस्कुराकर दिया से थोड़ी दूर हो गईं। लहंगा सच में बहुत भारी था, इसलिए दिया बहुत संभाल कर धीरे धीरे नीचे मंडप में आ गई। पंडित जी ने शिवांश को खड़े होने को कहा और वरमाला की रस्म शुरू हुई। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये नहीं हो सकता, मैंने तो अच्छे से चेक किया था, संयम ने बुदबुदाते हुए खुद से कहा और गुस्से से दिया को शिवांश को वरमाला पहनाते हुए देखने लगा। अरे मेरे बिना ये रस्में शुरू भी हो गई। दिया कितनी बुरी हो तुम, मेरा इंतजार भी नहीं किया तुमने। लवली जो ऊपर ही थी उसने जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए कहा। कुछ सीढ़ियां भी उसने पार किए होंगे और वो जोर से फिसली। उसकी बातों से सब जो उसी की तरफ देख रहे थे उसे यूं सीढ़ियों पर लुढ़कते देख उसकी ओर भागे। शिवांश भी मंडप छोड़ लवली को बचाने भागा। तब तक करण ने लवली को पकड़ लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। करण, करण, हमारा हमारा बच्चा, लवली बहुत मुश्किल से बोल पाई थी। सब शौक थे क्योंकि लवली ने किसी को नहीं बताया था कि वो प्रेग्नेंट थी। कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, करण उसे गोद में उठाते हुए बोला। हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे। करण उसे गोद में उठाए बाहर भागा तो सब उसके पीछे पीछे भागे। मेरा बच्चा, लवली जोर से चीखी तो कौशल्या जी बेहोश होते होते बची। दिया उन्हें संभाल रही थी। अचानक से खुशियां जैसे गम में बदल गईं। करण जब तक लवली को बाहर लेकर आया
शिवांश गाड़ी लेकर आ चुका था। करण ने लवली को बड़े आराम से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाया। राज भी जल्दी से आगे की सीट पर बैठा और शिवांश ने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी। दिया, गिरीश जी ने धीरे से दिया को पुकारा तो वो फपक कर रो पड़ी। आज मेरे कारण लवली की यह हालत, काश मैं थोड़ी देर रुक जाती। दिया रोते रोते बोली तो गिरीश जी उसका सर सहलाकर बोले, कभी कभी कुछ चीजों पर हमारा बस नहीं चलता दिया, चुप हो जाओ। लवली और उसके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। दिया को वो बहलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर लवली की हालत से वो भी घबराए हुए थे। आई थिंक हमें भी हॉस्पिटल चलना चाहिए, संयम ने अब कहा तो दिया बोली, हाँ हाँ, हम हॉस्पिटल जाएंगे। मम्मा, मौसी को क्या हुआ? उसी ने अब दिया के पास आकर कहा तो दिया उसके गले लग रो पड़ी। आपकी लवली मौसी बिल्कुल ठीक है बेटा, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। दिया ने अब थोड़ा संभल कर कहा, बेटा हम सबका हॉस्पिटल जाना ठीक नहीं है, यहाँ बहुत मेहमान भी हैं और फिर सबके जाने से हॉस्पिटल में भीड़ हो जाएगी। हम शिवांश के कॉल का वेट करते हैं, गिरीश जी ने कहा। हम जाएंगे अपनी बच्ची के पास, कौशल्या जी ने अब जल्दी से उठकर कहा। डैड, आप यहाँ सब संभाल लेंगे, मैं मौसी को लेकर हॉस्पिटल जाती हूँ। दिया ने अब कहा तो गिरीश जी कुछ कह ना सके। दिया कौशल्या जी को संभाले जल्दी जल्दी चल रही थी। अपनी दुल्हन बनी बेटी को हॉस्पिटल जाते हुए देख गिरीश जी की आंखें भीग गईं। करण, शिवांश, राज तीनों आईसीयू के बाहर खड़े थे। जब दिया और कौशल्या जी आई, वो भागते हुए उनके पास पहुंची। लहंगे के कारण वो लड़खड़ाई तो शिवांश ने जल्दी से उसे संभाल लिया। दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या जरूरत है तुम सबको इतना हड़बड़ाने की? देख रही हो ना क्या हो गया? करण ने उसे देख लगभग गुस्से से कहा। आई आई एम सॉरी जीजू, दिया ने धीमी आवाज में कहा। व्हाट सॉरी? हाँ, व्हाट सॉरी? तुम्हारे सॉरी से लवली ठीक हो जाएगी या हमारा बच्चा वो ठीक हो जाएगा? बोलो ना दिया। लवली ठीक होगी ना, और हमारा बच्चा वो भी अच्छा होगा ना? कहते हुए करण बच्चों की तरह रोते हुए घुटने के बल बैठ गया। दिया भी अब घुटने के बल बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हमारी लवली को, आप दोनों के प्यार की निशानी को कुछ भी नहीं होगा जीजू, आप बेफिक्र रहिए। अभी देखिएगा डॉक्टर आएंगे और कहेंगे कि जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत है। दिया की जबान लड़खड़ा रही थी, फिर भी उसने थोड़ा नाटक करते हुए कहा तो करण भीगी आंखों के साथ भी मुस्कुरा दिया। तभी डॉक्टर बाहर आए। उन्हें देखते ही सब उनके पास आ गए और आशा भरी नजरों से उन्हें देखने लगे। पेशेंट के हस्बैंड? डॉक्टर ने पूछा तो करण ने जल्दी से कहा, मैं हूँ। लवली कैसी है डॉक्टर, और हमारा बच्चा वो ठीक तो है ना? वेल मिस्टर, लवली जी के गिरने के कारण थोड़ी परेशानी तो हुई है। आपका बच्चा अभी ठीक है, लेकिन लवली की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। आई डोंट थिंक वो ये प्रेगनेंसी कैरी कर पाएगी, डॉक्टर ने साफ लफ्जों में कहा तो करण का दिल बैठ गया। उनकी बातें सुन कौशल्या जी भी गिरते गिरते बची। लेकिन हाँ, आप सब अगर उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आई होप वो ये प्रेगनेंसी हैंडल कर लेंगी, डॉक्टर ने आगे कहा। तो दिया जल्दी से बोली, आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर? लवली जी की हालत अभी नाजुक है और उन्हें बेड रेस्ट की ज़रूरत है। अगर उन्हें अच्छी केयर मिलती है और वो सामान्य हो जाती हैं तो 6 महीने बाद वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं, डॉक्टर ने अब कहा। तो करण जल्दी से बोला, मैं उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगा डॉक्टर, मैं उसे हमेशा अपनी नज़रों के सामने ही रखूंगा। और हाँ, गिरने के कारण शायद उनकी मेंटल स्थिति भी ठीक नहीं होगी। आपको शारीरिक के साथ साथ मानसिक तौर पर भी उनका अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा और उन्हें एक हेल्दी एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत होगी, डॉक्टर ने आगे कहा। तो कौशल्या जी ने फिर कहा, हम सब मिलकर उसका ध्यान रखेंगे डॉक्टर। ठीक है, हम आज के लिए उन्हें आईसीयू में ही रखेंगे। कल उनकी स्थिति देखने के बाद हम आगे डिस्चार्ज की जानकारी आपको बता देंगे, डॉक्टर ने कहा और जाने लगे। हम लवली से मिल सकते हैं डॉक्टर? करण ने पूछा तो डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, डोंट वरी यंग मैन, वो ठीक है, अभी सो रही है। 1-2 घंटे में जब उसे होश आ जाएगा तब आप सब उससे मिल सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, यह टेंशन वाला लुक लेकर उसके सामने मत जाना, डॉक्टर ने कहा और चले गए। मैंने कहा था ना, हमारी लवली और उसके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, दिया ने कहा और खुश होकर अपने आंसुओं को साफ करने लगी। करण, आप क्या सोच रहे हैं? बहुत देर से चुप खड़े शिवांश ने पूछा तो करण ने कहा, मुझे अपनी जॉब से रिजाइन करना होगा।
मैं अब लवली के साथ हर एक पल रहना चाहता हूँ। करण बेटा, हम सब मिलकर लवली का ध्यान रखेंगे, कौशल्या जी अब बोली। जीजू, हम सब मिलकर लवली का ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए, दिया ने कहा। तो करण बोला, मैं जानता हूँ दिया कि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, लेकिन यह समय इमोशनल होने का नहीं है। तुम्हारी शादी होने वाली है शिवान से, और तुम्हारी अपनी लाइफ है। वैसे भी मैं सब कुछ अकेले मैनेज कर सकता हूँ। मैं डॉक्टर से एक बार मिलकर आती हूँ, कौशल्या जी ने कहा और चली गई। करण, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन शिवांश ने कुछ कहने की कोशिश की कि तभी एक नर्स आकर लवली का कुछ सामान एक प्लास्टिक के बैग में उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, यह पेशेंट का कुछ सामान है। दिया ने उसे लेना चाहा तो करण ने उसके हाथ से वो छीन लिया। दिया वो बैग संभाल नहीं पाई और सारा सामान जमीन पर बिखर गया। तुम मेरी लवली का कुछ सामान तक नहीं संभाल सकती, मेरी लवली को क्या संभालोगी तुम? हाँ, और वैसे भी यह सब जो भी हुआ, उन सब की वजह कहीं ना कहीं तुम हो दिया, करण ने कहा और वो सामान समेटने लगा। लेकिन जीजू, दिया कुछ बोलने जा रही थी कि शिवांश ने उसे रोकते हुए कहा, वो तुमसे नाराज नहीं है दिया, ये सब उसकी फिक्र है लवली के प्रति। तुम चिंता मत करो, लवली की सेहत के साथ साथ उसकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी, शिवांश ने कहा। और करण की ओर देखा तो वो लवली की सैंडल को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। करण, मैं ये सब होटल भिजवा देता हूँ, शिवांश ने राज को कुछ इशारा किया तो उसने करण के पास आकर कहा, ये एक साजिश थी, किसी ने मेरी लवली को जानबूझकर गिराना चाहा था, करण ने कहा। तो सारे उसे हैरानी से देखने लगे। करण, आप परेशान हैं इसलिए ये सब कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, शिवांश ने अब आगे बढ़कर कहा। तो करण गुस्से से बोला, तुम्हें मैं पागल दिख रहा हूँ? ये देखो, लवली की सैंडल में ऑयल लगा हुआ है, और उस वक्त होटल के कमरे में ये तेल कहाँ से आएगा? इससे तो साफ साफ यही पता चलता है ना कि किसी ने लवली के सैंडल में ये लगाया है। तुम खुद देखो, कहते हुए करण ने वो सैंडल शिवांश की तरफ बढ़ा दिए। शिवांश ने चेक किया तो उसे करण की बात बिल्कुल सही लगी। यह सब मेरी वजह से हुआ है जीजू, आप बिल्कुल सही हैं। लवली के साथ जो हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ, मैं हूँ इसका कारण, दिया रोते रोते बोली। तो शिवांश उसके पास आ उसे कसकर गले लगा लिया। दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, शिवांश उसे चुप कराने की कोशिश करता रहा। लेकिन यह घटिया काम किसका हो सकता है? यहाँ तो हम सबको कोई जानता भी नहीं है, राज ने कुछ सोचते हुए कहा। जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, करण ने अब गुस्से से कहा। लेकिन मेरी लवली की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, वो तो इतनी प्यारी है, करण ने अब दुखी होकर कहा। तो दिया रोते रोते ही बोली, यह सब मेरे लिए प्लान था, जिसने भी ये किया है वो सब साजिश मेरे लिए थी, क्योंकि ये मेरी सैंडल है। तुम्हारी सैंडल? ये तुम क्या कह रही हो? राज ने हैरानी से पूछा। शिवांश और करण भी उसे हैरानी से देख रहे थे। फ्लैशबैक, ये तो छोटे हैं, मुझे अच्छे से याद है लवली, मैंने शॉप में चेक किया था, मैं नहीं जा रही मंडप में, दिया ने दुल्हन के जोड़े में सैंडल को देखते हुए कहा। तो लवली ने अपने माथे पर हाथ रख दिया। तू पागल है क्या? एक सैंडल के लिए अपनी शादी पोस्टपोन करेगी? एक काम कर तू, दूसरे सैंडल ट्राई कर ले, मैं निकाल कर देती हूँ, कहते हुए लवली ने दिया के सामान से एक सैंडल निकाल उसे दिया। ये देखना, यह भी तो तेरे इस जोड़े के साथ मैच करेगा, लवली ने उसके पैरों के पास सैंडल रख कहा। मैं अच्छी तो लगूंगी ना यार, यह सांप वाला ना, उसे तो मैं जान से ही मार डालूंगी, दिया ने अब गुस्से से कहा। तो लवली उसे शांत करते हुए बोली, दिया, शिवांश तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा है, चल अब जल्दी से सैंडल पहन ले। रेडी हो गई तुम दोनों? कौशल्या जी ने आते हुए कहा। तो लवली ने दिया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आपकी ये गुड़िया एकदम तैयार है मम्मी, है ना दिया? उसकी बातों पर दिया ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। तो कौशल्या जी ने आगे बढ़कर उसकी बलाइयां ले ली। आप लोग नीचे जाइए, मैं बाथरूम से आती हूँ। लेकिन दिया की बच्ची, मेरे आने तक तू जीजू को बरमाला नहीं पहनाना, लवली ने कहा और बाथरूम चली गई। उसे देखते हुए कौशल्या जी दिया को लेकर नीचे आ गई। मैं नीचे आ गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लवली ने यह सैंडल क्यों पहने, दिया ने कहा। तो सब हैरानी और परेशानी वाले भाव से उसे देखने लगे। आई एम सॉरी जीजू, आई एम रियली सॉरी, आपने बिल्कुल सही कहा, लवली की गुनाहगार हूँ मैं, आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं, दिया बोलते हुए घुटनों के बल बैठ गई और रोने लगी।
दिया दिया प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। शिवांश उसे उठाते हुए बोला। लेकिन दिया की आंखों से लगातार आंसू रुकना बंद नहीं हो रहे थे। लेकिन दिया, तुम्हें कौन नुकसान पहुंचाना चाहेगा, वो भी आज के दिन? राज ने कहा। तो करण बोला, शायद हमारे परिवार में कोई तो ऐसा है जिसे दिया और शिवांश की शादी से ऐतराज है। परिवार में ऐसा कौन करेगा? शायद ये किसी बाहर वाले का काम है, शिवांश ने कहा। तो राज बोला, ये किसी बाहर वाले का ही काम है। राज की बात सुन तीनों से नासमझी वाले भाव से देखने लगे। दिया का रोना भी रुक चुका था। तू किसकी बात कर रहा है? शिवांश ने कहा। तो राज बोला, संयम। आई एम वेरी श्योर ये उसी का काम है, वरना परिवार वालों में ऐसा कौन करेगा? राज, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर यह सच में उसने किया है तो ट्रस्ट मी, वो आज मेरे हाथों ही मरेगा। उसने भले ही दिया को नुकसान पहुंचाना चाहा या उसकी शादी रोकने की कोशिश की हो, लेकिन उसका अंजाम मेरी लवली को भुगतना पड़ रहा है, करण ने कहा। तो शिवांश भी बोला, आर यू श्योर राज? आई एम सॉरी दिया, लेकिन संयम इज नॉट ए गुड मैन। मुझे हमेशा उस पर डाउट था, बट अब ये जो उसने किया है इससे साबित हो जाता है कि वो एक मेंटल है। राज ने गुस्से से कहा। तो दिया शिवांश एक दूसरे को देखने लगे। पेशेंट को होश आ गया है, आप लोग चाहे तो उनसे मिल सकते हैं, एक नर्स ने आकर कहा। तो दिया और शिवांश कमरे की ओर बढ़े। आई एम सॉरी दिया, शिवांश, इस वक्त लवली को सिर्फ मेरी जरूरत है। तुम दोनों अभी, और दिया, मेरे ख्याल से तुम्हें ये कपड़े भी बदल लेने चाहिए। बुरा मत मानना, लवली तुम्हें ऐसे देखेगी तो वो खुद को दोषी मानेगी, करण ने कहा। तो दोनों रुक गए। करण अब लवली से मिलने चला गया। ही इज राइट, करण ने कहा, और दिया शिवांश उसे हैरानी से देखने लगे। गलत मत समझ भाई, तुम दोनों की शादी तुम दोनों के साथ से ही होगी, लेकिन इस वक्त तुम्हें ये कपड़े बदल लेने चाहिए। तुम दोनों होटल जाओ, मैं यहीं पर हूँ, राज ने कहा। तो उसे कौशल्या जी आती हुई दिखी। मासी, हम कपड़े बदल कर आते हैं, दिया ने उनके पास आकर कहा। तो कौशल्या जी की आंखें भीग गईं। कितने अरमानों से तुझे दुल्हन बनाया था हमने, यह सब कैसे हो गया मेरी बच्ची? कौशल्या जी ने कहा। तो दिया शिवांश को देख नम आंखों से मुस्कुरा दी। मौसी, हम पति पत्नी हैं, यह शादी बस एक छोटी सी खुशी थी जो हमारे पास आकर हमसे दूर चली गई, लेकिन आप बड़ों के आशीर्वाद से हम अभी साथ हैं। मौसी, फिलहाल हमें लवली का ध्यान रखना होगा, हम दोनों थोड़ी देर में आ जाएंगे, दिया ने कहा और शिवांश के साथ चली गई। बिल्कुल दीदी, पर तुम गई हो दिया, अपने दुख तुम किसी को भी नहीं जताती, कौशल्या जी उसे जाता देख बोली। तुम्हें क्या लगता है शिवांश? दिया ने गाड़ी में शिवांश से सवाल किया। किस बारे में? शिवांश ने गाड़ी चलाते हुए ही कहा। संयम के बारे में, जो राज ने कहा। क्या वो सच हो सकता है? दिया ने उसे आशा भरी नजरों से देखते हुए कहा। उसका दिल चाह रहा था कि काश ये सच ना हो। तुम्हारा दोस्त है वो, उसके बारे में तुम ज्यादा जानती हो, शिवांश ने कहा और गाड़ी राइट मोड़ दी। यह रास्ता तो होटल नहीं जाता, दिया ने कहा। तो शिवांश उसे देख बोला, यह संयम का काम है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये जिसने किया है वो हमारी शादी रोकना चाहता था। तुम क्या सोच रहे हो शिवांश? दिया ने उसे देखकर सवाल किया। शिवांश कपूर कभी अपने दुश्मनों के इशारों पर नहीं चला, दिया, कहते हुए शिवांश ने गाड़ी रोक दी। चलो, कहकर शिवांश गाड़ी से उतर गया। डैड, दिया होटल आई और फोन कर सिवाय खुशी के सभी को हॉल में आने को कह दिया। वो दोनों को देखकर सब कभी उन्हें तो कभी एक दूसरे को देखते। दिया, तुमने शादी कर ली? संयम ने उसके पास आते हुए कहा। उसकी हरकत पर दिया ने शिवांश को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। हमारी शादी तो तय थी संयम, वैसे भी ये शादी हमारी दूसरी बार है, लीगली तो हम दोनों लगभग 1 साल पहले ही शादी कर चुके हैं, दिया ने अब शिवांश का हाथ पकड़कर कहा। तो संयम ने एक बार उन दोनों को देखा और फिर कहा, नो वे दिया, वो शादी नहीं समझौता था, गिरीश अंकल ने मुझे सब बताया था, इसने धोखे से तुमसे शादी की, तुम तो उस वक्त होश में भी नहीं थी यार, यह बस तुम्हें अपने झूठे प्यार के जाल में तुम्हें फंसा रहा था, तुम इतनी भोली हो कि तुम्हें इसका धोखा समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने, कहते कहते संयम चुप हो गया। तो दिया और शिवांश ने एक दूसरे को देखा। तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो संयम, मैं दिया से सच्चा प्यार करता हूँ, तुम्हें कोई हक नहीं है हमारे बीच में बोलने का, तुम यहाँ से जा सकते हो, शिवांश ने संयम को कहा और फिर गिरीश जी के पास आकर बोला, अंकल,
लवली की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने दिया को कहा कि हम मंदिर में शादी की विधि पूरी कर लेते हैं, लेकिन तुम दोनों ने हमें बताया भी नहीं। हम तुम्हारी शादी में तुम्हें आशीर्वाद देने आते बेटा। गिरीश जी बोले तो संयम ने कहा, क्योंकि ये इंसान सिर्फ दिया को बहला सकता है अंकल, हमें नहीं। आप ही सोचिए ना, ये इंसान कितना घटिया है कि लवली की इतनी सीरियस हालत है, उसकी और उसके बेबी की जान को अभी भी खतरा है, और इसे सिर्फ दिया से शादी की पड़ी है। उसकी बातें सुन दिया को बहुत गुस्सा आया। वो उससे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन शिवांश ने उसे इशारे से मना कर दिया और चुप रहने का इशारा किया। दिया, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता ये कितना सेल्फिश इंसान है? यह बस तुम्हें पाना चाहता है, और इसे अपनी बेटी के लिए एक आया की भी जरूरत है। तुम इसके सातिर दिमाग को समझ नहीं पाई, क्योंकि ये तुम्हारे सामने अच्छे होने का सिर्फ दिखावा करता है। संयम ने अब दिया के पास आकर कहा। तो दिया बोली, और तुम क्या चाहते हो संयम? दिया की बात पर संयम हैरानी से उसे देखने लगा। मेरा मतलब है कि तुम आखिर क्या चाहते हो? अभी अभी मैंने शादी की है, और तुम्हें एक दोस्त होने के नाते हम दोनों को बधाई देनी चाहिए, लेकिन तुम तो हमारा रिश्ता तोड़ना चाह रहे हो। दिया ने कहा तो संयम ने कहा, दोस्त? दिया, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, संयम ने चिल्लाकर कहा। तो दिया और शिवांश के साथ साथ सब उसे हैरानी से देखने लगे। लेकिन मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा, ना कभी अपने प्यार का इजहार किया। जानती हो क्यों? संयम की बात सुन। अब दिया उसे हैरानी से देख रही थी। राज की बात अब उसे बिल्कुल सही लग रही थी। उसने और शिवांश ने जो सोचा था वो बिल्कुल वैसे ही हो रहा था, क्योंकि मेरे लिए तुम हमेशा से एक प्रिंसेस की तरह थी। मैंने जब कभी खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझा, तो फिर यह तो ब्लडी सेकंड हैंड एक बच्ची का पिता है ये, और इसने तो शादी भी भाग कर की है। पक्का उसे भी इसने अपने प्यार के जाल में फंसाया होगा। संयम ने आगे कहा ही था कि तभी उसके गाल पर एक जोर का तमाचा पड़ा, जो दिया ने मारा था। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिवांश के बारे में ऐसा कहने की? तुम जानते कितना हो उसे? दिया ने अब गुस्से से कहा। शिवांश ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अब दिया से चुप नहीं रह गया। ओके दिया, ठीक है, यू आर राइट। मैं इसे नहीं जानता, और मैं जानना भी नहीं चाहता यार। मुझे तुमसे मतलब है, और मैं तुम्हें इसके साथ बिल्कुल नहीं देख सकता। इसलिए मैंने यह शादी रोकने की भी कोशिश की। मैंने जानबूझकर तुम्हारे सैंडल में ऑयल लगाए थे, ताकि तुम सीढ़ियों से गिर जाओ और यह शादी रुक जाए। लेकिन पता नहीं कैसे लवली ने तुम्हारे सैंडल पहन लिए। मेरा काम तो तब भी हो गया था। शादी से पहले लवली गिर गई और तुम्हारी शादी टल गई। लेकिन अब तुमने ये बचकानी हरकत कर दी दिया। कोई बात नहीं, मंदिर में हुई शादी की वैसे भी मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। तुम पर अपने प्यार का कोई दबाव नहीं डाल रहा, लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती का रिश्ता निभाते हुए नहीं देखना चाहता। इसलिए अब तुम मेरे साथ रहोगी। वो लगातार बोले जा रहा था। बातें करते हुए वो किसी मानसिक रोगी की तरह लग रहा था। अचानक से उसके गाल पर फिर एक थप्पड़ दिया ने मारा। तुम मुझे कितना भी मार लो दिया, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे साथ चल रही हो अभी, संयम ने फिर कहा। तो दिया ने उसे एक और थप्पड़ लगाया। तुम पागल हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब साजिश करने की? तुम्हें अंदाजा भी है कि लवली और उसके बच्चे की हालत कितनी नाजुक है? और तुम करना क्या चाहते थे? हाँ, मुझे नुकसान पहुंचाकर मुझे मेरे सिवान से दूर कर तुम मुझे किस तरह सुरक्षित रखना चाहते थे? दिया ने फिर कहा। यह तुम्हारी बातें समझ नहीं पाएगा दिया, हमें इसे पुलिस के हवाले ही करना होगा। शिवांश ने इतना ही कहा था कि संयम ने अपने जीन्स के पीछे से एक गन निकाली और दिया की कनपट्टी पर लगा उसे खींचकर खुद से लगा लिया। तुम मेरी हो दिया, और तुम मेरे साथ ही जाओगी। तुम नहीं जानती कि तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या किया। यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग का आइडिया मेरा ही था, जो मैंने अपने एक आदमी के जरिए तुम तक पहुँचाया था। तुम्हारी हल्दी की ड्रेस खराब होना, तुम्हारा मुझसे मॉल में मिलना, मुझे अपनी शादी में इनवाइट करना, सब कुछ इत्तेफाक नहीं, बल्कि मेरा सोचा समझा प्लान था। अब अपनी मंजिल के इतने करीब आकर मैं तुम्हें खुद से दूर जाने देने की सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी हो बस, संयम कहता रहा, और उसकी बातें सबको हैरान कर रही थी। दिया को शिवांश ने आंखों से इशारा कर शांत रहने का इशारा किया। शिवांश ने अब अपना मोबाइल निकाल जल्दी से एक टेक्स्ट गिरीश जी को किया। गिरीश जी ने मैसेज पढ़ा तो उन्होंने एक बार शिवांश को देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। संयम बेटा, मैं तो तुम्हें एक समझदार बच्चा समझता था। देखो बेटा, ये बंदूक फेंक दो,
और हम बैठकर तुम्हारी बातें सुनेंगे। तुम अगर सही हुए तो यहाँ तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा, मैं वादा करता हूँ। गिरीश जी की बातें सुन शिवांश के मॉम डैड हैरानी से उन्हें देखने लगे। आप ये क्या कह रहे हैं गिरीश जी? यह लड़का एक अपराधी है। हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। दिया अब हमारे घर की बहू है और हम इसे ऐसे इंसान के साथ जाने नहीं दे सकते। प्रताप जी ने अब कहा तो गिरीश जी बोले, आपका दिमाग खराब है क्या मिस्टर कपूर? मेरी बेटी की जान खतरे में है और आप मुझे सही गलत बता रहे हैं। संयम बेटा, मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं इन दोनों की शादी को कभी नहीं मानूंगा। तुम प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो बेटा। सॉरी अंकल, आप दिया को पहले भी सिवान से बचा नहीं पाए थे। उस वक्त मैं वहां था नहीं, लेकिन इस बार मैं जब यहाँ मौजूद हूँ तो सवाल ही नहीं उठता है कि मैं दिया को किसी और के हवाले कर दूं, फिर वो उसके डैडी क्यों ना हो। संयम ने कहा, और दिया का हाथ पकड़ उसे गन पॉइंट पर लेकर आगे बढ़ा ही था कि उसके सर पर एक जोरदार वार हुआ। उसके हाथ से गन और दिया का हाथ दोनों ही छूट गया। वो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसने अपना सर उठाकर देखा तो शिवांश ने डंडा फेंक जल्दी से दिया को गले लगा लिया। गिरीश जी भी भागकर उनके पास आ गए और उन दोनों को गले लगा लिया। थैंक यू शिवांश, आज तुम्हारी सूझबूझ से इस घटिया इंसान की कोई चाल कामयाब नहीं हो सकी, गिरीश जी ने कहा और वो डंडा उठा संयम को मारने लगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी बेटी के साथ गलत करना चाहते थे। तुम्हारे कारण आज मेरी एक बेटी हॉस्पिटल में है और दूसरी के साथ उसकी जिंदगी भी तुम बर्बाद करना चाहते थे। गिरीश जी उसे मारते हुए कहते जा रहे थे। शिवांश ने दिया को उनके पास जाने को कहा। दिया उनके पास गई और उनके हाथ से डंडा छीन उन्हें कसकर गले लगा लिया। मुझे माफ करना बेटा, इसने जब तुम्हारे और शिवांश के रिश्ते के बारे में पूछा तो मैंने सब बता दिया। मुझे लगा ये दोस्त है तुम्हारा और शुभ चिंतक भी, लेकिन ये एक बहुत घटिया इंसान है, गिरीश जी ने गुस्से से कहा। तभी पुलिस वहां आ गई और उन्होंने संयम को गिरफ्तार कर लिया। माफी चाहता हूँ प्रताप जी, मैंने आपसे थोड़ी बदतमीजी की। मैं बस शिवांश के कहने पर ही संयम का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था, गिरीश जी ने पुलिस के जाने के बाद कहा। तो प्रताप जी दिया के पास आकर बोले, मैं जानता था, मैं भी थोड़ा नाटक ही कर रहा था अपनी इस बेटी को बचाने के लिए। शिवांश को यहाँ से निकलते देखा था मैंने। दिया को इस सिचुएशन में उसका यहाँ से जाना मैं समझ गया था। उसने कुछ तो प्लान कर रखा है। अच्छा हुआ बच्चों, तुमने खुद ही शादी कर ली। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, विमला जी ने अब कहा। तो शिवांश और दिया एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। मॉम, हमने कोई शादी नहीं की, ये वरमाला बस मंदिर के बाहर लेकर डाली थी, शिवांश ने कहा। तो तीनों से हैरानी से देखने लगे। डैड, हमें संयम की हरकतों पर पहले ही शक हो गया था। हम ये नाटक कर रहे थे ताकि वो अपनी सच्चाई खुद अपने मुंह से कबूले, दिया ने कहा। तो गिरीश जी बोले, तुम्हें नाटक करने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए थी। नो डैड, आपके दामाद बाबू का मानना है कि वो एक बार सबकी मर्जी के बगैर शादी करके गलती कर चुका है, लेकिन अब वो जब भी मुझसे शादी करेगा सभी की मौजूदगी और सबके आशीर्वाद के साथ ही करेगा, दिया ने कहा। तो शिवांश उसकी बातों पर मुस्कुरा दिया। लवली की ऐसी हालत में हम शादी कैसे कर सकते हैं, और जबकि हमें पता चल चुका है कि उसकी इस हालत की वजह कहीं ना कहीं हमारी शादी है। इसलिए अब हमने डिसाइड किया है कि लवली एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद उसे पूरा सच बताकर वो अगर हमें माफ़ करती है तो ही हम शादी करेंगे, शिवांश ने कहा। तो तीनों और ज़्यादा हैरान हो गए। दिया बस मुस्कुराकर उसे देखती रही। लेकिन शिवा, अगर लवली ने तुम्हें माफ़ नहीं किया तो, विमला जी ने अब कहा। तो दिया शिवांश का हाथ पकड़कर बोली, तो हम सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देंगे, मन से एक दूसरे के साथ मगर फिर भी एक दूसरे से दूर। दिया और शिवांश की बातों से तीनों बहुत हैरान थे, लेकिन अब उन दोनों को समझाकर कोई फायदा नहीं था। वो फैसला कर चुके थे। कुछ दिनों के बाद लवली को डिस्चार्ज मिल चुका था। सारी मेडिकल फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद कौशल्या जी के बहुत जिद के बाद करण उसे दिल्ली ले आया। दिया भी वहीं आ गई थी और दिन भर उसकी सेवा करती। करण को भी उसके और शिवांश के बारे में सब पता चला। वो संयम की गिरफ्तारी से बहुत खुश हुआ। दिया के लिए उसे बुरा लग रहा था, लेकिन वो अभी अपना पूरा ध्यान लवली पर लगाना चाहता था। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। इस बीच शिवांश और दिया नहीं मिले। हाँ, कभी कभी
उसी के जरिए वो एक दूसरे से फोन पर बात कर लेते थे। आज लवली को हॉस्पिटल लाया गया था। उसकी डिलीवरी होने में थोड़ी ही देर थी। कुछ देर बाद नर्स ने आकर जानकारी दी कि लड़का हुआ है। सब बहुत खुश थे। शिवांश भी लवली और उसके बच्चे से मिलने आया। करण ने उसे देखते ही गले लगाया। दिया आज पूरे 6 महीने बाद उसे देख रही थी। हल्की सी उसकी बियर्ड बढ़ गई थी और उसके चेहरे पर काम की परेशानी साफ झलक रही थी। कैसी हो? शिवांश ने कहा। लवली के बच्चे से मिलने के बाद वो दोनों एक कॉफी शॉप पर बैठे थे। ब्यूटीफुल, दिया ने अपने बालों को आगे कर कहा तो शिवांश उसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। लेकिन फिर वो थोड़ा रुककर बोला तो दिया उसे देखने लगी। उससे भी ज्यादा कुछ है तुम में, शिवांश ने कहा तो दिया ने क्या में सिर हिलाया। तुम ब्यूटीफुल के साथ साथ बहुत हॉट भी हो माई लव। शिवांश की इस बात पर दिया के गाल शर्म से लाल हो गए। तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? कैसे तुमने पहली मीटिंग में मुझे प्रपोज कर दिया था और अब देखो कैसे शर्मा रही हो। उसकी बात पर दिया मुस्कुरा दी। वो बहुत देर तक ऐसे ही बातें करते रहे। शिवांश उसके बाद वापस चला गया। उसके जाते वक्त दिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। लगभग 1 महीना बीत गया। दिया, चलो भी, मंदिर जाना है। आज हमने अपने छोटे राजकुमार के लिए पूजा रखी है। पंडित जी आ गए होंगे बेटा, जल्दी करो। कौशल्या जी दिया को आवाज लगा रही थी। तभी दिया लवली के बेटे को गोद में उठाए हुए बाहर आ गई। देखो ना मौसी, मेरा प्रिंस कितना प्यारा लग रहा है, दिया ने कौशल्या जी से कहा। तभी लवली एक पैकेट लेकर आई और उसे पकड़ा दिया। अपने प्रिंस की पहली पूजा में तू ऐसी दिखने वाली है। जा जल्दी से जाकर चेंज कर ले, हम तेरा मंदिर में इंतजार करेंगे। तू आ जाना, लवली ने कहा और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। लेकिन लवली, ये तो साड़ी है और वो भी इतनी फैंसी टाइप। प्रिंस के पूजा के लिए मैं इतना, दिया कह ही रही थी कि लवली ने गुस्से से कहा, ओके ओके, तुझे मेरी पसंद की कोई कदर नहीं तो मत पहन। मैंने सोच कर लिया था कि आज के दिन तू यही पहनेगी। अब तुझे नहीं पहनना है तो कोई बात नहीं। नहीं, मैं पहन कर आती हूँ ना, दिया ने उसका मूड देख जल्दी से कहा। लवली बोली, तू और तेरे नखरे कभी खत्म नहीं होते। जो करना है कर यार, लवली ने कहा और करण के साथ बाहर निकल गई। उसके ऐसे बिहेवियर पर दिया की आंखें भर आईं। पिछले कुछ दिनों से लवली उसके साथ कुछ अजीब बिहेव कर रही थी। कोई बात नहीं दिया, वो बस माँ बनने के बाद थोड़ी चिड़चिड़ाहट आ जाती है। तू आ, जल्दी से कपड़े बदल, मैं तेरा इंतजार करूंगी। हम साथ चलेंगे, ठीक है ना? कौशल्या जी ने उसे प्यार से समझाया तो वो अपनी आंखों को साफ करती हुई चली गई। दिया मंदिर आई तो गिरीश जी वहां थे। वो जाकर उसके गले लग गई। बेटा, अब तेरा इंतजार खत्म हुआ, गिरीश जी ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा तो दिया उन्हें हैरानी से देखने लगी। तभी लवली ने उसे अपनी तरफ घुमाया और एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। दिया अपने गालों पर हाथ रख भीगी पलकों से उसे देखती रही। दिमाग खराब है तेरा? जीजू से दूर रही तू इतने दिन। अगर जीजू को कोई और पसंद आ जाती तो? वो भी किसके लिए दिया? मैं और मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। एक पागल लड़के ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया तो क्या तू उसके कारण जीजू से रिश्ता खत्म कर देगी? क्या तू नहीं जानती कि जीजू ने इतना कुछ सहा है अपने अतीत में? वो छोड़, जीजू ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया है दिया। तूने इतनी आसानी से इतना बड़ा फैसला ले लिया, वो भी अपनी इस बहन के लिए। इतना प्यार करती है तुम उसे? लवली ने कहते हुए उसके गालों पर हाथ रखा तो दिया रोते हुए उसके गले से लग गई। पागल लड़की, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया तूने मेरे लिए, लवली ने उसे गले लगाए हुए ही कहा। चल, अब जीजू को और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज उनकी शादी है, लवली ने फिर कहा तो दिया जल्दी से उससे दूर हो हैरानी से उसे देखने लगी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हाँ दिया, आज मेरी शादी है, तभी शिवांश ने आते हुए कहा तो दिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो शिवांश? कहते हुए दिया उसके पास आ गई और अपने हाथों से उसके सीने पर जोर जोर से मारने लगी। तुम मेरे अलावा किसी और से शादी कैसे कर सकते हो शिवांश? तुम तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? दिया रोते रोते बोलते हुए उसे लगातार मार रही थी। आपको क्या लगता है साली साहिबा, आपकी बहन मेरी शादी किसी और से होने देती? वैसे भी ये तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि शिवांश
बस अपनी दिया का है और दिया अपने शिवांश की। शिवांश ने अब लवली को देखते हुए कहा तो दिया के हाथ रुक गए। वो हैरानी से सबको देखने लगी। पागल लड़की, तेरी शादी है जीजू के साथ। तुझे लगता है जीजू तेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी सकते हैं? लवली ने अब कहा और हंस पड़ी। दिया ने मासूमियत से अब शिवांश को देखा तो वो मुस्कुरा दिया। दिया अब जल्दी से उसके गले लग गई। मैं तो डर ही गई थी, दिया ने कहा। तो शिवांश बोला, अब चलो शादी कर लेते हैं, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ चलो, उसने शिवांश का हाथ थाम कहा। तो लवली बोली, ऐसी भूतनी बनकर जाएगी क्या? सोच, तेरी फोटो कितनी गंदी आएगी। कहकर लवली ने अपना फ्रंट कैमरा ऑन कर उसके सामने किया। रोने के कारण उसके काजल फैल गए थे और मेकअप भी खराब हो गया था। चल, मैं तुझे ठीक से रेडी कर देती हूँ, लवली ने कहा और उसे ले गई। कुछ पल बाद दिया को लवली लेकर आई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कौशल्या जी ने आकर एक चुनरी उसके सर पर उड़ा दी। शिवांश और दिया मंडप में जाकर बैठ गए। कुछ मंत्रोच्चारण के बाद, फेरे और सिंदूर की रस्म के बाद, शिवांश ने दिया को पूरे रस्मों रिवाज के साथ अपनी पत्नी बना लिया। सभी उन पर फूल बरसाने लगे। उसके बाद वो दोनों एक एक कर सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया और आखिर में वो करण और लवली के पास आए। आई एम सॉरी दिया, कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ तुम दोनों के इस फैसले की वजह मैं था। लवली की हालत देख मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम पर आरोप लगाया था। तुम गलत नहीं थी दिया, वो एक हादसा था बस। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, एक गलानी थी कि मेरी वजह से तुम दोनों दूर हुए थे, इसलिए मैंने पहले लवली को सब कुछ बताया और फिर सबके साथ मिलकर तुम दोनों की शादी प्लान की, ताकि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ, करण ने कहा। तो दिया और शिवांश मुस्कुरा दिए। कोई बात नहीं करण, वैसे भी इनकी लव स्टोरी शुरू से ही काफी टेढ़ी मेढ़ी रही है, लेकिन वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। आखिर टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर ये अपने प्यार की मंजिल तक पहुंच ही गए, राज ने अब हंसते हुए कहा। तो शिवांश और दिया एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। अब चलो भी, मुझे अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाना है, विमला जी ने कहा और प्रताप जी के साथ पहले निकल गईं। हमेशा खुश रहना बच्चों, गिरीश जी ने आखिरी में उनके पास आकर कहा। आई एम सो हैप्पी शिबू, दिया ने कहा। तो शिवांश गाड़ी चलाते हुए उसे देखकर मुस्कुरा दिया। आज कितने दिनों बाद तुमने मुझे इस नाम से पुकारा है, शिवांश ने कहा। तो दिया अचानक से बोली, एक मिनट रुको। दिया की बात पर शिवांश ने झटके से गाड़ी रोक दी। खुशी कहाँ है शिवांश, दिया ने अब कहा। तो शिवांश ने अपने माथे पर हाथ रख दिया। तुम ना हद करती हो यार, मैं डर गया कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया है, शिवांश ने मुस्कुराकर कहा। तो दिया उसे अपनी बहुएं उठाकर देखने लगी। वो अपने स्कूल की तरफ से समर कैंप में गई है। यह सारा शादी का प्लान लवली ने मुझे कल रात ही अचानक से बताया, उसे इसलिए ला नहीं पाया। कोई बात नहीं, वो जब वापस आएगी तो तुम्हें घर में देखकर बहुत खुश होगी, शिवांश ने कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। दिया अब उसके कंधे पर सर रखकर आराम से बैठ गई। दी एंड।